हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल, नई उम्मीद, नई तरह की चीज़ें, नए विषय। और आज का विषय हम जो लेके आए हैं वो है मल्टी कैप फंड्स। हमारे यहाँ बहुत तरह के फंड्स होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर नहीं समझ पाता कि हमको किस में पैसा लगाना है। और तरह तरह की चीज़ों को समझते हुए आज इसी परिस्थिति को कि किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है, इसमें वो समझ नहीं पाता और गलत तरफ या गलत दिशा में चला जाता है बिना समझे हुए। तो आज हम मल्टी कैप फंड्स को समझेंगे। मल्टी कैप फंड्स होते क्या हैं, किनको लगाना चाहिए, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस और इसका टैक्सेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है इसलिए। तो मल्टी कैप फंड्स होते क्या हैं, पहले ये समझ लेते हैं। मल्टी कैप फंड्स वो फंड्स हैं जिसमें कि आप अपने पैसे को जब एक मल्टी कैप फंड वाले को देते हैं तो फंड मैनेजर उस पैसे को आपके डिफरेंट स्टॉक्स में, मींस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अलग अलग सब में पैसे लगा सकता है। उसके पास इस तरह की ऑप्शन होता है। तो मल्टी कैप में जैसे बोला कि अलग अलग लगा सकता है, तो क्या क्या आता है उसमें? लार्ज कैप आता है, उसमें मिड कैप आता है, उसमें स्मॉल कैप आता है और उसमें एक डिफरेंट कैटेगरी और ले लेते हैं जिसमें विदेशी फंड्स को भी या विदेश में भी पैसा लगा सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा आज की डेट में रिस्की है तो उसको छोड़ देते हैं। तो मल्टी कैप फंड्स में 25% लार्ज कैप ले सकता है फंड मैनेजर, 25% मिड कैप ले सकता है, 25% स्मॉल कैप और 25% उसके डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो आर्बिट्राज फंड में ले या इन्हीं में तीनों में कहीं पे अपना एक्सपोजर बढ़ा के ले। तो इससे होता क्या है कि एक तो वो रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लेता है। रिस्क डाइवर्सिफाई करने में आपके पैसे थोड़ा सा कम रिस्की हो जाते हैं, बहुत रिस्की नहीं रहते। हालांकि इक्विटी फंड है तो रिस्की रहेगा ही, सारे पैसे इक्विटी में ही लगते हैं 90% मान के चलिए। 10% का डिस्क्रिप्शन फंड मैनेजर के पास डेट फंड का भी होता है, बट इसमें वो लेता नहीं है बिकॉज वहाँ पे उसको रिटर्न्स की उम्मीद उस तरह की नहीं रहती। तो ये तो हो गया कि किस तरह से किस कैटेगरी में वो पैसे लगा सकता है। अब ये देखना है कि कौन लगा सकता है तो और किसके लिए है, किसको लगाना चाहिए। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म होराइजन वो रखते हैं फंड के बाजार में या फंड के लिए। उनको ये पैसा मल्टी कैप में लगा सकते हैं। इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, लेकिन वही लोग करें जिनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपना देखते हुए पैसे लगाने हैं। शॉर्ट टर्म वाले इस फंड से दूर रहें, या शॉर्ट टर्म जिनको पर्सपेक्टिव है या जो बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ आ रहे हैं वो मल्टी कैप फंड्स की तरफ ना देखें। मेरा मानना यह है। बाकी आप अपने एडवाइज़र से या अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके ही पैसे लगाएं। इसके बाद आता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसमें एडवांटेजेस है कि आप इसको डिफरेंट तरीके से लगा सकते हैं कि आपने मल्टी कैप फंड में एसआईपी के तौर पे भी लगाया या लमसम में भी लगाया और आपके पैसे में थोड़ा सा रिस्क कम रहता है और डाइवर्सिफाई रहता है आपका फंड खास करके। बिकॉज लार्ज कैप फंड 1 से लेकर 100 तक है, 100 से 250 तक मिड कैप हो गया और 250 से ऊपर स्मॉल कैप हो गया। तो लार्ज कैप फंड में 1 से 100 जो है आप बड़ी कंपनीज में पैसा आपका लगता है जिसमें 25% शेयर आ रहा है। स्मॉल में मिड कैप में 25% आ रहा है जिसमें 100 से लेके 250, जहाँ पे एक अच्छी कंपनीज जो धीमे धीमे करके बढ़ रही हैं या लार्ज कैप ओरिएंटेड हैं या लार्ज कैप बन जाएंगी, उनमें पैसा लगता है। और स्मॉल कैप जहाँ पे कई बार कुछ स्मॉल कैप ऐसे होते हैं जो मल्टी बैगर बन जाते हैं। तो तीनों में आपका पैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा एक रिस्क कम होके और एक बेहतर रिटर्न की तरफ जाने की बात होती है। ये थोड़ा सा बेहतर है और फंड से, या इसको एडवांटेज के तौर पे इस तरह भी मानिए कि आपके पैसे किसी सेक्टोरियल इंडेक्स या सेक्टोरियल फंड में नहीं लग रहे हैं। किसी आपने फार्मा फंड को नहीं लिया, आईटी फंड को नहीं लिया, इस तरह से तो आपको एक रिस्क कम मिलता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म आप पैसा नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज इस तरह के फंड्स में बहुत शॉर्ट टर्म पैसा लगने से आपको रिटर्न्स की संभावना कम रहती है। रिस्क ज़्यादा है बिकॉज टोटल पैसा आपका इक्विटी में लगा हुआ है, इसलिए ये रिस्क है इसकी बड़ी। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए, बिकॉज अगर आप रिस्क को ध्यान में नहीं रखेंगे और फंड में लगाएंगे तो ये ठीक नहीं है। टैक्स इसका जो है वो सीधे सीधे इक्विटी का लगता है पूरी तरह से, बिकॉज मोर देन 80-90% आपका इक्विटी में लगा हुआ है। इसलिए टैक्स भी इसका जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगता है या इक्विटी स्टॉक्स में लगता है वैसे ही लगेगा। और अगर टैक्स पे आपको देखना है तो मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे जो इक्विटी टैक्स पे है। और इस तरह से ये मल्टी कैप फंड्स को उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार फिर से लास्ट में बता रहा हूँ कि उनके लिए है या उनको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, इसमें बेहतर रिटर्न बनेंगे। धन्यवाद।